So hi everyone, yes good evening all of you. स्टार्ट करें अपन. ओके देखो यहाँ पे कल जो क्वेश्चन किया ना अपन ने, वहाँ पे अगर आपने कल के लेक्चर्स देखे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी. वो मिस्टेक क्या थी, लेट मी शो यू. यस, थर्ड वाले पार्ट में क्या हो गया था, थर्ड वाले पार्ट में थर्ड वाला पार्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला पार्ट, ठीक है. मैंने इसका सॉल्यूशन पहले करके बताया. ओके फिर यहाँ पे 2 लेके अगेन एक सॉल्यूशन करके बताया. बाद में रियलाइज हुआ अरे यार यहाँ पे 3 भी है. तो इस तरह से आपके मतलब बाद में मतलब जब मुझे रियलाइज हुआ कि भाई ये जो अपन सॉल्व कर रहे हैं वापस से वो भी मिस्टेक है, तो फिर चुपचाप अपन ने इसको करेक्टली लेके सॉल्व किया. तो एक ही क्वेश्चन का आपको 2 सॉल्यूशन मिला है. फर्स्ट वाला पार्ट तो क्वेश्चन ही नहीं है, बट फिर भी मैंने उसका आपको सॉल्यूशन करके दिखा दिया. थर्ड वाला जो पार्ट है, ये जो मैंने आपको सॉल्व किया ना, ये लास्ट वाला पार्ट, दिस इज योर एग्जैक्ट आंसर, ठीक है. ओके तो एटलीस्ट आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं, ठीक है. 3x3 मैट्रिक्स का सॉल्यूशन कैसे करते हैं ये तो समझा होगा. बोलो एवरीवन, ये थर्ड वाला पार्ट समझा या नहीं समझा, कैसे सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स, समझ में आया. बहुत सिंपल वे से बताया था, कुछ इसमें एकदम हार्ड एंड फास्ट नहीं किया था, ठीक है. तो अच्छा, अब उसके बाद में ना तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट एंड सेकंड बोथ द पार्ट मैंने आपको सॉल्व करवा दिया था. फर्स्ट सेकंड नहीं, फर्स्ट एंड थर्ड दोनों क्वेश्चन सॉल्व करा था. एंड सेकंड पार्ट मैंने आपके लिए होमवर्क दिया था, सेकंड वाला पार्ट. तो मुझे अब ये बताओ सेकंड वाला पार्ट कितनों ने किया है, सेकंड वाला पार्ट का होमवर्क कितनों ने ट्राई किया है, बोलो. होमवर्क किया या नहीं किया, फोर्थ का सेकंड पार्ट होमवर्क किया या नहीं किया, किया. के की वैल्यू कितनी आ रही है, सेकंड में के की वैल्यू 6 आ रही है. यस एग्जैक्टली ट्रू, करेक्ट, ठीक है. एंड थर्ड वाला पार्ट तो मैंने खुद ने आपको सॉल्व करवा दिया था 49/8. ओके चलो, अगर ये चीज़ें समझ गई, सो नाउ गाइस लेट्स मूव ऑन टू योर ट्रांसपोज मैट्रिक्स. अब अपन एक्सरसाइज 2.2 की तरफ चलते हैं. तुम्हारा मैट्रिसेस चैप्टर ना इतना ही सिंपल है, मतलब बिल्कुल भी इसको बहुत ज़्यादा हवा बना के मत लो माइंड में. बहुत सिंपलेस्ट चैप्टर है, ठीक है. फर्स्ट ऑफ से इतना इजी है ना कि तुमको इतना बोर होगा यार मैम क्या है. जैसे अपना ये वाला था ना मैथमेटिकल लॉजिक, ठीक है, वो भी इतना ही होता था कि भाई एक कंसेप्ट समझ गया तो सारे क्वेश्चन वही कंसेप्ट से रिलेटेड होते थे एक्सरसाइज में. सेम वैसा ही है, ठीक है. चलो, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है बताना मुझे. अरे रोज का कॉलम कर दोगे तो वो हो जाएगा ट्रांसपोज. अगर नॉर्मल वाले को आप ए बोलते थे तो इस वाले ट्रांसपोज को आप ए टू द पावर टी बोलोगे, ए टी बोलो, ठीक है. मैम क्या बोल रहे हो एग्जैक्टली, कुछ नहीं समझा. ओके फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये आपका मैट्रिक्स है. यहाँ पे ये जो कॉलम्स है, अ मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम द मैट्रिक्स ए by interchanging its rows and column is called the transpose of A, ठीक है. मतलब ये जो रोज है, ये जो कॉलम है, इसको रो बना दिया, ये कॉलम को भी रो बना दिया, ये हो गया आपका ए टू द पावर टी, ठीक है. चलो ना, अब इस ए टू द पावर टी की ना कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि अगर आपने वापस से इसका ट्रांसपोज किया ना, ट्रांसपोज का ही ट्रांसपोज किया ना, तो यही आने वाला है, तो ए ही आने वाला है. मैम कैसे, अरे करके देख लो. ए टू द पावर टी ये ट्रांसपोज है, इसका वापस से ट्रांसपोज करना है तो क्या आ जाएगा. अब इसको वापस से क्या करोगे तुम, कॉलम ही तो बनाओगे. इसको वापस से क्या करोगे तुम, कॉलम ही तो बनाओगे. क्या क्या था यहाँ पे, क्या क्या है, 1 1 1 है, और यहाँ पे क्या है 1 2 3 है. तो ये लो यार, हो गया. समझ में आया. वापस से सेम क्वेश्चन बनाना, मतलब कैन वी से कि ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज ए टू द पावर टी का ट्रांसपोज ये हो जाएगा आपका ए, मैट्रिक्स ए. ये पार्ट समझ में आ रहा है एवरीवन, बोलो. दिस पार्ट क्लियर, ठीक है. अगर ऑर्डर m इंटू एन है ना, तो ट्रांसपोज में ऑर्डर n इंटू एम हो जाएगा, ठीक है ना. मैम इसका मतलब जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पे ऑर्डर कितना था, कितने रोज थे, कितने रोज थे डियर, 3 रोज थे और 2 कॉलम थे. यस और नो. यहाँ पे ये इसका ट्रांसपोज है,
यहाँ पे कितने रोज है, 2 रोज हो गए, 3 कॉलम हो गए, मतलब 3/2 m इंटू एन क्या हो जाता है, n इंटू एम बन जाता है ट्रांसपोज के टाइम पे, मतलब 3/2 मैट्रिक्स 2/3 बन जाएगा। ये तो सिंपल सा पार्ट है, इसमें किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज ऑब्जेक्टिव में अगर उन्होंने आपको पकड़ा तो हमने आंसर दे पाना चाहिए। ठीक है, if A transpose is the transpose of the square matrix A, okay, determinant of A is equal to determinant of A transpose, that is, अच्छा वो क्या बोल रहा है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, तब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू योर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ये अब मैं आपको सॉल्यूशन इसमें करवाऊंगी। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तभी अपन करेंगे इसको, रुक जाओ अभी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, नाउ देयर इज अनदर टाइप ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 2 मैट्रिक्स हमारे टाइप बच गए हैं, तो अगर आप टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के चार्ट बना रहे हो तो 2 टाइप और अभी हम लोग करने वाले हैं। एक है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरा है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। गाइस ये सिमेट्रिक क्या होता है और ये स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, एनी आइडिया, एनीवन? बोलो, ट्राई तो करो। यस एग्जैक्टली ट्रू, सही बोला है वंश। ठीक है, सी गाइस स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू नहीं सॉरी पहले सिर्फ था सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब 2/2 मैट्रिक्स का बन सकता है या तो फिर 3/3 मैट्रिक्स हो सकता है। नाउ वो लोग बोलना ये चाह रहे हैं कि ये जो डायगोनल है, ठीक है, ये जो डायगोनल है इसके बिलो और इसके अबव दोनों में सेम एलिमेंट्स है, सेम एलिमेंट्स है। जस्ट चेक इट आउट, ये डायगोनल है 516 सेम एलिमेंट्स है, समझ में आ रहा है? इसके नीचे जो एलिमेंट्स बचेंगे ना यहाँ पे और यहाँ इसके ऊपर जो एलिमेंट्स बच जाएंगे, ये दोनों एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम हो जाएगा। तो आपको इस तरह से कुछ बनाना है, आपको डायग्राम बना के इतने आपको शॉर्ट फॉर्म में लर्न करवाना है एग्जाम मोमेंट पे, तो वैसे कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो दिस इज योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ ओके, यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर वाला कंसेप्ट मैं आपको बाद में बताती हूँ, थोड़ा सा वेट करो, स्केलर मैट्रिक्स को वेट करो। ठीक है, नाउ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, अगर ये जो डायगोनल है ना, डायगोनल कहना है से, ये जो डायगोनल है इसको मैं ऐसे बोल दूँ क्या, AII ऐसे बोल दूँ? समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपका IB1 है और JB1 है, आपका IB2 है, JB2 है, आपका IB3 है, JB3 है। इट मीन्स 1 A11 की बात हो रही है, A12 की बात हो रही है, A13 की बात हो रही है। इसी का मतलब है कि डायगोनल के एलिमेंट्स की बात हो रही है। ये पॉइंट क्लियर है फर्स्ट ऑफ ऑल? ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इसमें स्क्यू में क्या हो जाता है, अगर इफ AIJ इज इक्वल टू माइनस ऑफ AIJ फॉर ऑल IJ, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा स्क्यू सिमेट्रिक। मैडम मतलब कुछ भी नहीं समझा? अरे मतलब मान लो यहाँ पे +4 है तो यहाँ पे -4 हो जाएगा, यहाँ पे अगर पॉजिटिव, यहाँ पे -5 है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, ये तो 0 0 ले लो। ठीक है, मतलब यहाँ के एलिमेंट जो है सेम है। ओके, अगर डायगोनल में 0 0 है, 0 0 0 है और बाकी नॉन डायगोनल जो एलिमेंट्स है वो जस्ट अपोजिट साइंस के है, इधर 4 है तो नीचे -4, यहाँ पे -5 तो यहाँ पे 5, यहाँ पे अगर आप 6 ले लो तो यहाँ पे -6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो दिस विल बी योर, ये क्या हो जाएगा आपका, दिस विल बी योर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये समझ में आ रहा है? अरे पापा डायगोनल में 0 0 0 एलिमेंट्स आएंगे और अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यही एलिमेंट्स यहाँ पे नेगेटिव हो जाएंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, सेम एलिमेंट्स होते हैं। स्क्यू में क्या होता है, इधर साइड में नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में जस्ट अपोजिट एलिमेंट्स होते हैं, नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। अभी क्लियर है एवरीवन?
बोलो। सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ये दो पार्ट क्लियर है? बोलो डियर, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। यस एवरीवन, थोड़ा क्वेश्चंस और आने दो, बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, चिंता मत करो। ओके अब बात करते हैं, अभी यहाँ पे इक्वालिटी का कंसेप्ट है, ठीक है, बट अभी हम लोग बात करते हैं एक और इसकी, कहाँ दिया उन्होंने, स्केलर मैट्रिक्स किधर दिया, दिया होना चाहिए नीचे, हाँ दिया, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चलो अब थोड़ा सा मैट्रिसेस के अलजेब्रा वगैरह परफॉर्म कर ले, थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स आपके लिए रिमेंबर के लिए। द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू में जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो हमेशा 0 0 0 रहेगा, और यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव एलिमेंट रहेंगे, दैट्स इट, ठीक है। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक आर सिमेट्रिक, नॉन डायगोनल बट आर ऑफ अपोजिट साइंस, ये भी आपको पता है। नॉन डायगोनल आर सिमेट्रिक बट डायगोनल, द नल मैट्रिक्स इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। ओके ऑब्वियसली यार, अगर नल मैट्रिक्स है, 0 0 वाला मैट्रिक्स है, तो वो तो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब ना डायरेक्टली क्वेश्चन से आ जाओ, डायरेक्टली क्वेश्चन से आ जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है इसको यहाँ से पढ़ने की, थ्योरेटिकल वे में पढ़ने की कोई सेंस नहीं है, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विथ योर एक्सरसाइज 2.2, जहाँ पे मैंने आपको पूरी चीज़ें बतानी है। अब शॉर्ट में देखो, दो मैट्रिसेस को तुम एडिशन कर सकते हो, दो मैट्रिसेस का तुम सब्सट्रैक्शन कर सकते हो, दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो। एडिशन कैसे करोगे? जैसे मान लो, आई एम जस्ट टेकिंग दिस एग्जाम्पल, यहाँ पे मैट्रिसेस ए है और ये इधर मैट्रिसेस बी है, आपको बोला है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? शो करो उनको, a प्लस बी क्या हो जाएगा? मैट्रिसेस एज इट इज कॉपी करो पहले, 2 5 -6 -3 -4 1, ये एक मैट्रिसेस हुआ। क्वेश्चन करेक्टली कॉपी किया कि नहीं किया वो अब आप चेक करोगे, ठीक है, कल की तरह मत करना। -1 2 0 2 2 3, क्वेश्चन करेक्टली कॉपीड है क्या, पहले ये बता दो। अब ये दो मैट्रिसेस का क्या करना है? एडिशन करना है। कैसे करोगे? A11 का एडिशन A11 के साथ, A12 का A12 के साथ, A21 का A21 के साथ, A22 का A22 के साथ, मतलब रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स का ही एडिशन, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो भी है उसका एडिशन करो। मतलब दिस 2 -1 कितना हो जाता है? बोलो मुझे, 2 -1 कितना होता है? 2 + -1 बोलो ना फटाफट से, कितना होगा? 1। यहाँ पे -3 + 2, -3 + 2 -1, 5 + 2 7, -4 + 2, हम इतना सिंपल है, ये मैंने बोला पूरा मैट्रिसेस इतना ही सिंपल है, ठीक है। -4 + 2 -2, -6 + 0 -6, 1 + 3 4, ये हो गया तुम्हारा a प्लस बी। लेकिन अब आपको ये भी प्रूव करना है कि b प्लस ए करना है, अभी b प्लस ए, देखो ना फर्स्ट वाला पार्ट कर रहे हैं अपन, शो दैट a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो b क्या हो जाएगा? b हो जाएगा आपका, वापस से लिखो, पहले b लिखो, -1 2 0, मतलब अब ये b वाला पार्ट पहले लिखेंगे फिर a वाला पार्ट लिखेंगे। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन सेम ही आने वाला है, कुछ चेंजेस नहीं है, ये तो हमें भी समझ में आ रहा है, बट उनको शो करके दिखाना पड़ेगा। 2 5 -6 -3 -4 1, ओके। क्वेश्चन बस करेक्टली, अच्छी खासी मिस्टेक होती है ना, ऐसी वाट लगती है ना कि बाद में आपको समझ में नहीं आएगा कि गलतियां हुई कहाँ से, ठीक है। तो जस्ट रिक्वेस्ट है यार, क्वेश्चन अच्छे से करोगे। चलो बोलो फटाफट से, -1 + 2 मैडम 1, 2 + -3, 2 -3 कितना होता है? -1, 2 + 5 7, अरे 5 + 2 क्या, 2 + 5 क्या, बात तो एक ही है ना, a + b क्या b + a क्या, बात तो एक ही है, बट उनको शो करके दिखाना इसलिए हम लोग कर रहे हैं। 2 -4 -2 0 और -6 का एडिशन किया, -6 आया, 3 1 का एडिशन कर रहे हो, 4 आ रहा है। समझ में आया क्या? तो अगर आपने इसको इक्वेशन 1 दे दिया, इसको स्टेप नंबर 2 दे दिया, देन यू कैन से कि भाई सिंस स्टेप नंबर 1 इज इक्वल टू स्टेप नंबर 2, देखो कैसे
1 7 माइनस 6, 1 7 माइनस 6, माइनस 1 माइनस 2 4, माइनस 1 माइनस 2 4, फिर आप बोलोगे 10 a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया एवरीवन? बोलो। क्लियर? सिंपल था, बहुत सिंपल था, कुछ भी नहीं है। माइनस सब्सट्रैक्शन भी ऐसे ही करना है, एक एक एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से पकड़ना, एक मैट्रिक्स का एलिमेंट और करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स का एलिमेंट को माइनस करना, दैट्स इट। ठीक है, तोड़ ओके। अच्छा, अभी सत्यम का डाउट है, एक मिनट। मैडम ए आई आई वाला नहीं समझा। सत्यम, ए आई आई मतलब था जैसे ए अगर 1 है, आई आई है मतलब उधर, तो जे भी तो 1 हो जाएगा। ए आई आई बोल रहा है, अगर आई 1 है तो वापस से 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब उसको जाने दो, जाने दो, इग्नोर करो। आपको कैसे समझ में आया वैसे ही आप ध्यान रखो, बहुत सारी टेक्निक से मैंने आपको समझाया है। स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल 0 रहेंगे, यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो ऊपर नेगेटिव एलिमेंट दिखेंगे, दैट्स इट। तो वो स्क्यू सिमेट्रिक है। डन? सत्यम समझा अभी? ओके। अब आपको भी एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ सत्यम, अब ध्यान रखो। ये एलिमेंट कौन सा है सत्यम? यहाँ पे आई कितना है? ये A11 है, A22 है और ये A33 है। इसलिए मैंने आपको बोला था AII, इन एलिमेंट्स को शॉर्ट से AII बोल दिया था। समझ में आ रहा है? मतलब रिपीटेड है, A11, A22, A33, ये अगर 0 रहेगा तो। समझ में आया? ये मतलब था, बट ठीक है, जिस भी मेथड से समझा, डन। रिपीटेशन हो रहा था ना, A22 था, A11 था, A33 था, इसलिए उसे AII बोला आपने। ठीक है, चलो अब मुझे फटाफट से सॉल्व करके बताओ तो। A प्लस, अच्छा बेहतरीन तरह से सॉल्यूशन करोगे, चीटिंग नहीं करोगे। ठीक है, आप कैसे करोगे? A प्लस बी, इसी क्वेश्चन में A प्लस बी प्लस सी, सबसे पहले आप इसको मैं मिटा रही हूँ। अच्छा, एंडिंग में लिखना हेंस प्रूव्ड, दैट इज सिंस A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नाउ अब आप सेकेंड वाला खुद से सॉल्व करोगे। A प्लस बी, पहले ये निकाल, A प्लस बी प्लस सी इसमें। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ऐसे लिखोगे। स्टेप नंबर 1 क्या है? यहाँ पे A प्लस बी कैलकुलेट करोगे आप। A प्लस बी का जो सॉल्यूशन आएगा, जो हमने ऑलरेडी निकाल दिया, यही आएगा 1 7 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 2 4। ठीक है, ये सॉल्यूशन आएगा। नाउ A प्लस बी प्लस सी, अब इसी में C प्लस कर देना, मतलब इसको वापस से लिखोगे आप। प्रेजेंटेशन बेहतरीन चाहिए, ठीक है, वापस से बोल रही हूँ, सिंपल है, जितना क्वेश्चन प्रेजेंटेशन के ही मार्क्स होते हैं। अब यहाँ पे आप C को प्लस करोगे। C क्या है आपका, बताना मुझे। 4 माइनस 1 माइनस 2 3 4 1, इनकी एडिशन करो, ये हो जाएगा तुम्हारा स्टेप नंबर 1। नाउ ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। नाउ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में A प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट दिया, मतलब सबसे पहले किसको सॉल्व करोगे? B प्लस सी को करोगे। फर्स्ट स्टेप B प्लस सी, बी प्लस सी का जो भी सॉल्यूशन आएगा उस वहाँ पे उसमें आप A प्लस बी प्लस सी करोगे, मतलब आप उसमें सिर्फ A के एलिमेंट्स, A का वापस से पूरा, A क्या है आपका? ये A है, जो भी सॉल्यूशन आता है उसमें A को ऐड करोगे। समझ में आ रहा है? उसे आप नाम दोगे स्टेप नंबर 2, दोनों सेम आएंगे, अब बोलोगे हेंस प्रूव्ड, दैट्स इट। सिंस स्टेप नंबर 1 इज इक्वल टू स्टेप नंबर 2, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया कैसे सॉल्व करना है? या करके दिखाओ, बोलो। अननेसेसरी टाइम वेस्ट है वो, कुछ नहीं, प्लस 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 करना है, दैट्स इट। करेंगे खुद से एवरीवन? सिंपल है, ठीक है। अच्छा, ऑफलाइन स्टूडेंट्स, अगर आपको भी कोई डाउट है तो बिंदास यार, 24/7 आपकी मैम अवेलेबल रहती है। ऑनेस्टली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मुझे ग्रुप में किसी का मैसेज आए तो फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि अपने स्टूडेंट्स को पहले
उनके क्वेरी सॉल्व करूँ, ठीक है। तो अगर कोई भी दिक्कत आती है एग्जामिनेशन डेज तक, तुम्हें कोई भी दिक्कत आती है, जस्ट ड्रॉप वन मैसेज इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक एडेड नहीं हो तो 8286774613 ये नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करोगे, आई विल ऐड यू, ठीक है। ओके, कर लेंगे खुद से। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 1 डन। क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ नहीं है। देखो ये इस तरह से बोलोगे, फ्रॉम 1 and 2 we get a plus b plus c is equal to a plus b plus c, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे आगे। हाँ, अब यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स आता है। देखो एडिशन वाले कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, मैंने यही बोला कि सिमिलर कंसेप्ट है आपके सब्सट्रैक्शन का भी, ये दो कंसेप्ट क्लियर। अब एक आता है स्केलर कंसेप्ट। स्केलर कंसेप्ट क्या होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। स्केलर एक कांस्टेंट है, ठीक है। अगर आप कोई भी मैट्रिक्स में, जैसे यहाँ पे दिया है 1 2 3 4, ये एक मैट्रिक्स है और यहाँ पे आपको k से इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और अगर यहाँ पे आपको k की वैल्यू मान लो यहाँ पे 2 है, तो क्या करोगे, कुछ नहीं, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, दैट्स इट। 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4, 4 2 8, ये हो गया तुम्हारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मुझे बताओ कुछ भी इसमें दिमाग लगाने वाला है क्या, कुछ भी ऐसा है जो उसके लिए आपको थ्योरेटिकल वे में पढ़ना पड़ेगा। जो चीज़ें प्रैक्टिकली सॉल्व करके डायरेक्टली समझते हैं, इसको डायरेक्टली प्रैक्टिकल से कर रहे अपन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे 2b बोला है। 2b मतलब क्या हुआ, 2b क्या हुआ, b में जो b वाला मैट्रिक्स दिया है ना, उसे 2 में से मल्टीप्लाई करने का। ये 6i क्या होता है, i मैंने हमेशा बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हमेशा बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स, याद आ रहा है। अरे आई स्क्वायर होगा, i2 होगा, आई क्यूब होगा या i होगा, दिस ऑलवेज डिनोट। यहाँ पे अगर नहीं दिया होता था वेयर आई इज यूनिट मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर, ये नहीं दिया होता था, फिर क्या करते थे, ऑर्डर 2 है तो ऑर्डर 2 का ही आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना था। जैसे मैडम, जैसे 1 1 0 0, क्लियर, और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना था, दैट्स इट। क्यों 6 से मल्टीप्लाई, अरे 6 आई था ना इसलिए। चलो आ जाओ, नाउ आई थिंक आपको कंसेप्ट समझ में आ गया क्या करना है। और ये फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए उन्होंने भी बता दिया कि भाई आई जो आपका यूनिट मैट्रिक्स होता है। चलो फटाफट से सॉल्व करेंगे क्या, ए एज इट इज ए लिख लो। ए क्या है आपका 1 5 -2 3, ये ए है, माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ बी, ट्वाइस ऑफ बी। पहला क्वेश्चन है, पहला स्टेप प्रॉपर होना चाहिए, बाद में तुम भले सॉल्व करो, पहला स्टेप प्रॉपर होना चाहिए। उनको बताओ कि आपको ये सारी कंसेप्ट पता है। -3 -7 प्लस 6i, और i क्या होता है 0 0, नहीं रे भाई, i क्या होता है 1 1 0 0। ये क्लियर है यहाँ तक, ये स्टेप क्लियर है। ये हो गया आपका, ये बना दिया मैंने यहाँ पे a -2b इज इक्वल टू सॉरी प्लस 6i इज इक्वल टू, ये स्टेप तक क्लियर है क्या एवरीवन, ये सब समझा, बोलो। इजी है यार, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। फटाफट से आगे बढ़ेंगे। चलो अब फटाफट से मल्टीप्लिकेशन करना है, करो मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो इतने पूरे को, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा आंसर, दिस विल बी कमिंग टू योर 1 -2, ये तो एज इट इज रहेगा। डन टिल हियर एवरीवन। नाउ अच्छा एक चीज़ और, ये 0 कभी कभी लिखते ना वो 6 का रूप बन जाता है, तो उसको भी ध्यान रखना, ठीक है। 8 कभी कभी ऐसे लिखते लिखते वो 6 दिखता है, तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा जो छोटी छोटी अपन मिस्टेक्स करते हैं ना जल्दबाजी में, उसको थोड़ी अवॉइड करना बस। चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं फटाफट से। कैसे करोगे अभी आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्टली। जैसे यहाँ पे लिखोगे 1 -2, यहाँ दिख रहा है आपको -2, ये दिख रहा है -2 दिख रहा है एवरीवन, बीच में माइनस साइन है, तो इसलिए मैंने -2 लिखा और +6 लिखा। ये हो गया आपका फर्स्ट एलिमेंट। सेकेंड 5 - 8 +0, ओके। नाउ सेकेंड एलिमेंट क्या हो जाएगा, ये थोड़ा बड़ा बनेगा। सेकेंड एलिमेंट क्या हो जाएगा -2 माइनस ऑफ -6, माइनस ऑफ -6, ठीक है।
और ये क्या हो जाएगा +0, ये क्या हो जाएगा अभी 3 माइनस ऑफ -14। चाहो तो डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो आप वहाँ पे, बट ठीक है सॉल्व करो, यू विल गेट द सॉल्यूशन। करो फटाफट से, क्या आ जाएगा 6 + 1 7 - 2 5 -3, ये हो जाएगा आपका, ये तो प्लस हो जाएगा +6 हो जाएगा, और +6 - 2 कितना हो जाता है बोलो ना। अब इसका कितना हो जाएगा 16, और ये 3 9 14, अच्छा माइनस नहीं है, ये भी +14 हो जाएगा, तो 14 + 9 कितना होता है 23। दैट्स इट, डन विद द सॉल्यूशन। देख लो आंसर सेम आ रहा है। कहाँ पे है मैडम, ये इधर इधर, ये रहा, डन, सिंपल था। बोलो क्वेश्चन नंबर 2 डन। तोड़, कुछ भी नहीं है यार, डी क्या है, अच्छा डी फॉर डन, ओके यार हाइट है मैंने तुम्हारे अभी शॉर्टकट लिखने की भी, ठीक है ना। एक सीधा एटीएम का डब्बा उठा के दे देता है मेरे को, या फिर टीएम भेजता है वो, हाइट है। अब डायरेक्टली डी, डन भी नहीं, ओके चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। यार अब तुम लोग सॉल्व करोगे कुछ, या सब मुझसे ही सॉल्व करवाओगे। ए क्या है, ये है बी, ये बी है। फाइंड द मैट्रिक्स सी सच दैट a + b + c इज अ जीरो मैट्रिक्स। यार जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। तो मुझे एक बात बताओ ना, यहाँ से आपको सी निकालना है, क्या दिया a + b + c इज 0, यहाँ से सी कैसे निकालोगे, सी हो जाएगा -a + b। कर लो सॉल्व, इक्वेशन सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर। अब बोलना मत कि मैडम a + b करके दिखाओ, a + b करोगे उसमें माइनस साइन डालोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा सी वाला मैट्रिक्स, ठीक है एवरीवन। अरे समझ में आया क्या व्हाट आई एम सेइंग, a + b करोगे, प्लस करो दोनों को इज्जतदारी से, प्लस करो एक एक एलिमेंट को, बाद में लास्ट में माइनस साइन। क्यों माइनस साइन, क्योंकि ये वाला है, उसमें इसका साइन चेंज कर देना। कर लेंगे। अब ये ym क्या है, यस मैडम, ये y टू द पावर m क्या निकाले हो तुम लोग, ओके अच्छा पीएम प्रीति मैडम, ओके समझ गया। तुम लोग ना बस अभी इधर यही करो, ठीक है चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ना। आई एम नॉट लिसनिंग टू योर शॉर्टकट, पता चला तुम्हारे डाउट्स होंगे ना तो भी तुम खुद ही पूछोगे। चलो आओ, इफ ए, अगर ये ए दिया है, ये बी दिया है, ये सी दिया है, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच दैट, आपको मैट्रिक्स एक्स निकालना है, सच दैट 3a - 4b + 5x इज इक्वल टू सी। यार यहाँ से ये x अननोन निकाल सकते हैं ना अपन, कैसे निकालोगे, अभी इक्वेशन बना लो और वो इक्वेशन की तरफ सॉल्व करते चलो, हो गया तुम्हारा आंसर। x क्या हो जाएगा, c क्या होगा, पहले इधर देखो, ये अपोजिट साइड जाएगा, क्या हो जाएगा +4b, ये अपोजिट साइड जाएगा, क्या हो जाएगा -3a, और अब इधर है 5x। जब मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई 5 करते हो, ठीक है ध्यान से सुनना, तो आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो। अब जब आपको x निकालना है तो अब आप क्या करोगे, 5 से डिवाइड करोगे, यस और नो। अरे समझा क्या, बोलो ना, समझ में आया, डिवाइड करेंगे ना और क्या करेंगे, ठीक है। तो ये नॉर्मल जो क्वेश्चन है इसको आप खुद से सॉल्व करोगे एवरीवन, सॉल्यूशन चेकआउट कर लो फटाफट से। ये देखो ये वही स्टेप है, आप सॉल्यूशन निकालोगे 5x इज इक्वल टू ये, और लास्ट में आप लिखोगे ये जब x अपोजिट साइड जाएगा दिस विल बी योर 1/5 ऑफ द मैट्रिक्स, ये हो जाएगा x इक्वल टू, समझ में आया। अभी देखो आओ इधर, ये स्टेप है, इसको 1/5 से डिवाइड करो, पहले क्या आएगा 1/5 - 5 क्या हो जाएगा -1 2/5। पॉइंट में ऐसा नहीं लिखने का, दिमाग नहीं लगाने का ज़्यादा, डायरेक्टली लिखो 2/5 चलता है, 6/5 चलता है, 19/5 चलता है, 19/5 चलता है, 26/5 चलता है, दैट्स इट, डन, ठीक है। खुद से सॉल्व करेंगे डिटेल्ड में,
बोलो, जमेगा? सिंपल है ना एवरीवन? सिंपल है ना, कुछ भी नहीं है। हाँ, कोई एक भी बच्चा जिसको डाउट आएगा तो बिल्कुल आप कल के ही लेक्चर में पूछोगे। आपने कल के ही लेक्चर में पूछना है ताकि मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स का भी थोड़ा सा भला हो जाए, ठीक है? आप डाउट पूछोगे तो ज़्यादा बेटर है। अगर हो सकता है कि आपको सॉल्यूशन ना आए, प्लीज़ आस्क मी, ठीक है? चलो, नाउ इफ ये आपका ए मैट्रिक्स है, अब आपको ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालना है, तो मेरी तो तुम्हें तो अच्छा, ये ना क्वेश्चन मोस्टली ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं, ठीक है? तो आप डायरेक्टली बोल दोगे कि भाई वो ए ही आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है, आपको शो करना है। पहले इसका ट्रांसपोज करो, मतलब वो कैसा था, वो लेटा हुआ था ना, ये लेटा था ना, रो था ना, उसको पहले कॉलम करो, ठीक है? अब वापस से ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करना है, वापस से उसको लेटा दो, वापस से कॉलम का रो कर दो, तुम्हारा ए ही आना है, ठीक है? यहाँ पे लिखोगे हेंस, यहाँ पे लिखोगे जो आपको पता है वो लिखोगे, ठीक है? हेंस वी कैन से दैट, उनको नहीं पता है ना, तो हम बताएंगे कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। डन? यस, बहुत इजी है यार। तुम्हारा पूरा मैथमेटिक्स ही इजी है, पता है? एक बार डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आने तो यार जन्नत लगेगा, पता है? इतनी मजा आती है ना वो डी बाई डी एक्स करने में ना, बहुत मजा आती है ऑनेस्टली। चलो आ जाओ, ये भी ट्रांसपोज है, ये खुद से करोगे। अब नाउ फाइंड ए बी ई इफ दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो अब बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, बट यहाँ से मैं आपको होमवर्क देती हूँ, ठीक है? ऊपर तक के सारे क्वेश्चन मैंने आपको समझा के दिए, यहाँ से मैं आपको होमवर्क करती हूँ। डू ट्राई इट आउट वंस, इसको एक बार ट्राई करो। ए बी ई की वैल्यूज निकालनी है आपको, चेक आंसर मत देखना। अगर ये दिया है इफ दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्रिक मैट्रिक्स? ऊपर के एलिमेंट, ये डायगोनल के ऊपर ये तीन एलिमेंट एग्जैक्टली क्या रहेगा, बोलो ना? सेम रहेगा। और स्क्यू में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, बस सेम ही रहता है एलिमेंट, लेकिन साइन चेंज हो जाता है, ठीक है? वो नंबर लाइन के इधर भागता है। हाँ, नाउ एक्स वाई जेड निकालना, अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है तो तुम्हें ऑलरेडी पता है यार, यहाँ पे अगर -5i है तो यहाँ पे +5i आएगा, बट ठीक है, वो अब आप सॉल्व करो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस फाइंड इट्स ट्रांसपोज, स्टेट वेदर इट इज सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और नीदर। क्वेश्चन नंबर 7, 8 आपके लिए कुछ नया है, जो चैलेंजिंग दिया है, जो होमवर्क दिया है, वो कल मैंने आपको सॉल्व करवाना है, इन डिटेल सॉल्व करवाना है, ठीक है? चलो लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या बोलता है? इसका ट्रांसपोज निकालो और फिर बताओ कि वेदर इट इज सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक या फिर नीदर। मैडम ऐसा क्यों पूछ रहे हैं वो आपको, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तो थोड़ा सा आना, यहाँ नहीं, बताती हूँ। अगर नल मैट्रिक्स होगा, सॉरी, नल अगर स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा तो ऑलवेज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा, ठीक है? ये तो बाकी तो कुछ नहीं था। हाँ, अगर इफ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज टी, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक है। अरे समझ रहे क्या व्हाट आई एम सेइंग? अगर ए है, ये आपका ए है, 1 2 3 4, यार रुको सिंपल लेते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है? ये ए है, इसका ट्रांसपोज करोगे तुम, इसका जब ट्रांसपोज करोगे, ठीक है? तो लेट्स से अगर इसका ट्रांसपोज करने के बाद आंसर आता है, माइनस को कॉमन नहीं निकालते हैं अपन, यही रहने देते हैं। ये हो गया 1 2 3, ट्रांसपोज करोगे तो ऐसा थोड़ी ना आएगा यार, ट्रांसपोज करोगे तो आपका आएगा 1 2 3 4 5 6, ये आएगा। डिटर्मिनेंट नहीं है रे बाबा, मैट्रिक्स है, ठीक है? अच्छा, अगर माइनस आया ना तो आप बोलोगे वो स्क्यू सिमेट्रिक है। ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है एवरीवन?
नहीं, ये नोटबुक में करके भेजना है, ठीक है। यस, समझ में आया कंसेप्ट? दुष्टो, आलस मत करो, अच्छे अच्छे कंफ्यूजन होते हैं एग्जाम्स में, ऐसे भारी भारी डाउट्स आते हैं ना जिसकी कोई हाइट नहीं होती, पता है क्या। चलो आओ, तो अब आप क्या बोलोगे, अब आपको क्या चेक करना है मुझे बताना ज़रा। व्हेन a इज इक्वल टू ए टू द पावर t, तो आप उसे बोलोगे सिमेट्रिक। जब a इज इक्वल टू माइनस ए टू द पावर t, तब आप उसे बोलोगे स्क्यू सिमेट्रिक। समझ में आया व्हाट आई एम सेइंग? स्पेलिंग कर लेना खुद से, ठीक है, मैं जल्दी लिखने के कारण सिमेट्रिक नहीं हो रहा है। ये समझा क्या? दिस इज द मेन पार्ट। एवरीवन, ये कंसेप्ट क्लियर है? बोलो। जब a इज इक्वल टू योर a का ट्रांसपोज, तब आप क्या बोलोगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। क्यों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? करके देखना जरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल के ऊपर ये ट्राइंगल और ये नीचे का जो ट्राइंगल है, ये एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होता है। तो अगर वो ऐसे आके ऐसे भी आ जाए, तुम रो का कॉलम भी कर दो, तो भी वो क्या हो जाएगा? सेम ही रहना है, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और अगर ये कंडीशन है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक है। यार माइनस है ना, समझ जाओ ना, स्क्यू में माइनस ही तो होता है। यस और नो? कंसेप्ट क्लियर है? या किसी को कोई डाउट है तो बोलो, आई विल टेक वन एग्जांपल एंड आई विल शो इट टू यू। ये कंसेप्ट क्लियर है क्या एवरीवन? क्लियर है? ओके। तो अब क्या करोगे? अब आपको सिर्फ चेक करना है, अगर ये आया तो सिमेट्रिक बोल देने का, अगर ये आया तो स्क्यू सिमेट्रिक बोल देने का, अगर ये दोनों नहीं आया तो नीदर बोल देने का। दैट्स इट। चलो आ जाओ। लेट ए, आप पहले वाले क्वेश्चन को ए मान लो। आज इसको सॉल्व करते हैं। देखना ज़रा, ऊपर के एलिमेंट नीचे के एलिमेंट सेम है क्या? मैडम आपने तो क्रॉस ये कर दिया, ये लो अब चेक करो। 2 2 -5 -5 4 4, यहीं पे प्रूफ हो जाएगा। सेम है। अब इसका ट्रांसपोज करो, क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा ट्रांसपोज? ये रो कॉलम बना दो, क्या हो जाएगा? 1 2 -5। ये रो को कॉलम बना दो, 2 -3 4। ये रो को कॉलम बना दो, -5 4 9। देखो वापस बोल रही हूँ, इतना मतलब आई यूज वेरी सिंपल वर्ड्स फॉर मैथमेटिक्स। जानबूझ के आपको कॉम्प्लिकेटेड करना ही नहीं है। वो लेटा हुआ था, उसको जगा दिया मैंने, दैट्स इट। क्लियर है? सेम है? सेम है? क्या बोलोगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। डन? ओके। अब यहाँ पे देखो, वो ना तो a इक्वल टू ए टू द पावर t है, और वो ना ही a इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज है। ना तो इक्वल है, ना तो मतलब आप क्या बोलोगे? ये नीदर सिमेट्रिक है नॉर स्क्यू सिमेट्रिक है। सेकेंड वाला पार्ट क्यों? अरे ये देखो ना, इधर ही आ जाओ। इधर क्या दिया है? 2 5 1, ये लो 2 5 1, -5 4 6, ये लो -5 4 6, -1 -6 3, -1 -6 3, ये 2 दे दिया। अब ज़रा चेक करो यार, कहाँ से क्या सिमिलैरिटी मिल रही है मुझे, इतना बताना। क्या ये दोनों सेम है क्या? इतना बताओ। सेम होगा तो सिमेट्रिक है। सेम तो 2 नहीं है ना यार, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे -5 है। सेम तो नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा अपन को सेम? क्योंकि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे -5 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ -1 है, ठीक है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, यहाँ पे -6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे -6। यार अच्छा ठीक है, मतलब A इज नॉट इक्वल टू A ट्रांसपोज, ये तो पक्की बात। नाउ एक और ऑप्शन, अगर हम लोग इसमें से माइनस कॉमन निकाल ले तो क्या तब सेम आ जाएगा? अगर मैंने माइनस कॉमन निकाला तो मुझे बताना, अगर माइनस कॉमन निकाल लूँ, अब ध्यान से मेरे साथ रहोगे, ठीक है। इस स्टेप में, ये स्टेप में, इसी स्टेप में, कौन से वाला? विच स्टेप आई एम टॉकिंग अबाउट? दिस स्टेप। इस स्टेप में माइनस कॉमन निकालना, ये लो माइनस कॉमन निकाल लो, तो ये क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -3। नाउ जस्ट चेक इट आउट। क्या
A इज इक्वल टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज है क्या? इज दिस टू आर सेम? नहीं यार, यहाँ तक 2 है, यहाँ -2 है, यहाँ पे -5 है, यहाँ पे भी -5 आ गया, यहाँ पे -1 आ गया, इधर 5 है, इधर -4 आ गया, ये पार्ट चेंज है, उसके बाद ये भी चेंज है, उसके बाद में ये चेंज हो गया। अब देख रहे हो, तो आप बोलोगे दिस इज अगेन नॉट इक्वल टू, देयरफॉर आप बोलोगे नीदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक। समझ में आया क्या? एवरी वन ईयर सॉल्व करके दिखाया अभी आपको, कंफ्यूजन होता है इस केसेस में, इससे सॉल्व करके बताया। बोलो डन एवरीवन, सिंपल है। ओके, नाउ थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाले पार्ट में अब अगर आप देखोगे, इसका जब माइनस कॉमन निकालोगे तो आप देखोगे एग्जैक्टली सेम आता है, ये देखो इधर। तो ये क्या हो जाएगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक। ये वाला ट्राई करोगे खुद से, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स AIJ 3x3 मैट्रिक्स है, वेयर AIJ इज इक्वल टू A - J, वेदर A इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ओके ठीक है, बता देंगे उनको। लो चलो, क्या करोगे इस इक्वेशन में 1 1 पुट करेंगे, फिर 1 2 पुट करेंगे, 1 3 करेंगे। अरे फर्स्ट लेक्चर याद है क्या? फिर 2 1, फिर 2 2, फिर 2 3, फिर 3 1, फिर 3 2, फिर 3 3। मैडम मतलब, अरे बाबा मतलब कि अगर I यहाँ पे 3 है तो J भी 3 है। ये क्या होता है, ये फर्स्ट एलिमेंट I है, नेक्स्ट एलिमेंट J है। A 1 3 बोला है तो यहाँ पे I क्या है 1, J क्या है 3। एकदम क्लियर बता रही हूँ, A 3 3 है तो I क्या है 3, J क्या है 3। सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, हर एक की एलिमेंट्स की वैल्यूज निकालो। ये आपने वैल्यूज निकाली। नाउ टेल मी, आपने वैल्यूज निकाल लिया, अब आपको बताना है वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। बहुत सिंपल है। अच्छा सिमेट्रिक स्क्यू, ये A है, ये A आया है, ये मैट्रिक्स A आया, अभी आपको A ट्रांसपोज करना है। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक निकालने के लिए A ट्रांसपोज से अपन चेकआउट करते हैं, फर्स्ट रूल। तो आपने A ट्रांसपोज किया, वहां पे माइनस बाहर निकाला, और फिर आपने बोला कि येस इट इज स्क्यू सिमेट्रिक बिकॉज A इज इक्वल टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज। समझ में आ रहा है? बोलो करेंगे खुद से, या ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 8 मैं आपको कल करवाती हूँ। 7 और 8 ये तो थोड़ा चैलेंजिंग है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 9 करवा दिया, 10 मैं आपको कल करवाती हूँ, ठीक है। इसके आगे के अपन कल करेंगे, बट ऑनेस्टली वेरी सिंपल एक्सरसाइज दिया, जस्ट ट्राई इट आउट। फॉलोइंग इक्वेशन दिए आपको और यहाँ पे आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, ट्राई तो करो खुद से। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है A और B की वैल्यू निकालनी है, फाइंड मैट्रिसेस A B if। अच्छा यहाँ पे A और B की वैल्यू निकालनी है, नथिंग एल्स। यहाँ पे x एंड y निकालना है, ट्राई तो करो। गलतियाँ होगी तभी एग्जाम में गलतियाँ नहीं होगी, यहाँ होगी, जितना गलतियाँ यहाँ होगा उतना अच्छा है, ठीक है। चलो इसका तो सवाल ही नहीं, वो दिखने में डेंजर लग रहा है, तुम बोलोगे मैडम बस हो गया। यहाँ से मैं आपको करवाती हूँ, ठीक है, बस दैट्स इट। तो कल अपना ये एक्सरसाइज भी फिनिश हो जाएगा, बट गाइस प्लीज़ रिक्वेस्ट है, एटलीस्ट जितना होमवर्क बोल रही हूँ ना, एक बार एटलीस्ट करके आओ। जितना होमवर्क दिया है, सिर्फ 7 और 8 क्वेश्चन होमवर्क दिया है, मार्क इट। 7 8 एंड 10, दैट्स इट, 3 क्वेश्चन दिया है, बाकी तब मैंने आपको एक एक सॉल्व करवाया। ओनली क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 10 नहीं बनेगा। आपकी मैम वापस से कल आपको एक तीनों क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके दिखाएगी, ठीक है। 7 8 एंड 10, बट डू ट्राई इट आउट। पूरे एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन का व्हाट्सएप भेजोगे ग्रुप में, इवन इफ यू आर ऑफलाइन वॉचिंग ऑफलाइन। यार ऑफलाइन वाले बच्चे भेजते क्यों नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। आप लोग क्यों नहीं भेज रहे हो? नहीं पढ़ना है, मेरे साथ साथ सॉल्व करोगे, 1.5 से 2 महीने में पूरा पार्ट 1 हो जाएगा, पूरा पार्ट 1 होगा। बट नहीं करोगे देन आई कैंट हेल्प इट। खुद से सॉल्व करो, खुद से प्रैक्टिस करो, फिर खुद से गलतियाँ करो, कोई बताने वाला नहीं रहेगा। खुद से पढ़ना है, खुद से पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आपने एक बार लेक्चर ले लिए, हमारा कुछ नहीं जाता, बट अगर आप प्रैक्टिस करते हो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। यू नो वैसे भी अभी दशहरा दिवाली लाइन से हॉलीडेज है, ऐसा पढ़ाई में ब्रेक होगा ना जिसकी कोई हाइट नहीं। ऑनेस्टली टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम थिंग विथ एवरी वन ऑफ यू ऑल। रिकॉर्डिंग में करके दे रही हूँ ये चीज़, रिकॉर्डिंग पे बोल रही हूँ आपको। तो
जो भी बच्चा लेक्चर ऑफलाइन भी देख रहा है यार, आई नो एवरीवन इज वॉचिंग, मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है, आपको कॉलेजेस में नहीं समझता एक भी क्वेश्चन, बट अगर मेरे से अगर समझ में आ रहा है, अच्छी तरह से कर रहे हो, तो प्रैक्टिस करोगे नहीं तब तक मार्क्स नहीं मिलेंगे। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, अकाउंट्स मैथमेटिक्स ऐसा है जिसमें आराम से आउट ऑफ मिलते हैं, 100 आउट ऑफ 100 इजी मिलते हैं। तो प्लीज़ होमवर्क करो और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एकदम धमाल चलने दो, डेली बेसिस के होमवर्क धमाल चलने दो, ठीक है? ओके चलो गाइस, सो तब तक के लिए अलविदा। यस बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।